1 तारीख को महिला थाना में एफआईआर दर्ज होता है और आज है 29 तारीख। 28 दिन तक महिला थाना के जो एसएचओ थी, केस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, वो क्या कर रही थी। ये मामला जो हुआ है अनुसूचित जाति समाज की बेटी के साथ नहीं हो करके किसी अन्य समाज की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या मोतिहारी का जो विधि व्यवस्था है क्या इतना ही शांतिपूर्ण तरीके से रहता। एसपी साहब को 24 घंटे का हम लोग समय देते हैं कि 24 घंटे में इस मामले का जो दोषी है, आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल के तहत इस मामले का निष्पादन किया जाए और जो आरोपी है उसको सजा सुनिश्चित करवाया जाए। क्या आप सब तैयार हैं? अभी मोतिहारी समाहरणालय के पास मौजूद हूँ और समाहरणालय के बाहर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग, काफी तादाद में पुलिस प्रशासन के लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने के कारण, मुख्य कारण ये है कि भीम आर्मी के लोग यहाँ पे पहुंचे थे। इधर थोड़ा सा उठा के दिखा दीजिए कैमरा। भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे, अमर ज्योति पहुंचे थे न्याय मांगने। 1 महीना पहले एक दलित मासूम बच्ची के साथ एक शिक्षक ने गलत काम किया, दुष्कर्म किया। उसके बाद दलित समाज में आक्रोश पैदा हुआ, दलित समाज के लोग सड़कों पे उतरे न्याय मांगने। 1 महीना बीतने के बाद भी दलित समाज के युवती को न्याय नहीं मिला तो काफी दलित समाज में आक्रोश पैदा हुआ। जायज भी है कि अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आक्रोशित तो आप हो ही गए। उसी आक्रोश को जाहिर करने और न्याय मांगने के लिए आज मोतिहारी समाहरणालय के पास भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे, अमर ज्योति पहुंचे थे और उनके साथ तमाम लोग पहुंचे थे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए देखिए इस प्रकार से दरवाजे को लगा दिया, पुलिस प्रशासन को आगे खड़ा कर दिया कि किसी हालात में ये भीम आर्मी के लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सके। आइए बात कराते हैं भीम आर्मी के लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, अमर ज्योति क्या कुछ बोल रहे हैं। भीम आर्मी के लोग संविधान को मानते हैं तो हम लोग संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को पुलिस प्रशासन के लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि अभी हमसे पहले डीएसपी साहब है ना, डीएसपी साहब ने बात रखी है और कहा है कि पुलिस इसमें कोऑपरेट करेगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि 1 तारीख को महिला थाना में एफआईआर दर्ज होता है और आज है 29 तारीख। 28 दिन तक महिला थाना के जो एसएचओ थी, केस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, वो क्या कर रही थी, आखिर क्या ड्यूटी थी उनकी और किसके दबाव में, या वहां के जो पकड़ी दयाल के एसडीपीओ हैं उनका क्या ड्यूटी था कि 28 दिनों तक जिस मामले में पॉक्सो एक्ट लगा हो, रेप के आरोप जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ हो और ऐसे मामले में 28 दिन तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना, उससे पूछताछ नहीं होना, सीधे तौर पे दिखाता है कि पकड़ी दयाल के डीएसपी, महिला थाना की जो थाना प्रभारी है, जो केस की अनुसंधान करता है, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं आरोपी से मिले हुए हैं। और आज जिसके वजह से ये नौबत आ गई कि आज न्याय मार्च निकालने के लिए भीम आर्मी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों के सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग जिसके भरोसे, आप सोचिए जो लोग भी न्याय मार्च में आए हुए साथी है, कि अगर ये मामला जो हुआ है अनुसूचित जाति समाज की बेटी के साथ नहीं हो करके किसी अन्य समाज की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या मोतिहारी का जो विधि व्यवस्था है क्या इतना ही शांतिपूर्ण तरीके से रहता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब भी इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई मामला होता है, पिछड़े वर्ग की बेटियों के साथ कोई मामला होता है, तो इसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोग लिपापोती करने का प्रयास करते हैं, गोल मटोल जवाब दे करके मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, अभी हम लोग एसपी साहब से 5 लोग प्रतिनिधि मंडल के लोग मिलने जाएंगे और हम सबका जो आप सबके तरफ से ज्ञापन बनाया गया है वो ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जो उसके न्याय मिलने में इतना देरी हुआ है, इस मामले में अविलंब न्याय सुनिश्चित हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम आप सबके समक्ष एसपी साहब को 24 घंटे का हम लोग समय देते हैं कि 24 घंटे में इस मामले का जो दोषी है, आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल के तहत इस मामले का निष्पादन किया जाए और जो आरोपी है उसको सजा सुनिश्चित करवाया जाए। क्या आप सब तैयार हैं? 24 घंटे में अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, वहां की महिला थाना की प्रभारी जिन्होंने लापरवाही बरता है,
अनुसंधानकर्ता जिन्होंने लापरवाही बरता है या एसडीपीओ ने जो लापरवाही बरता है उनको भी बर्खास्त नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है, तो हम सब लोग 24 घंटे के बाद भीम आर्मी के लोग मोतिहारी जिला बंद करने को बाध्य होंगे। आप सब तैयार हैं? ठीक है, अभी हम लोग 5 लोग प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हैं हम लोग मिलने के लिए जाएंगे, ताकि आप सब लोग जब तक हम लोग मिल करके नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ पे बने रहेंगे। हम सब लोग मिल करके आ रहे हैं और बाकी जो प्रदर्शनकारी हैं कृपया करके समाहरणालय के गेट से किनारे आ जाए, साइड में। आप सभी से आग्रह है